बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जनाब बस अब रमज़ान आ ही चला है तो ये लास्ट नाश्ता कर लें। और मैं जो हूँ ना, मुझे आज बहुत सारे काम थे तो मैंने जो है ना सबसे पहले सोचा कि नाश्ता कर लें, उसके बाद काम शुरू होंगे जो कि एंडलेस होते हैं। और लॉन्ड्री के करने के बाद जो मुझे आयरन करना था तो मैंने सबसे पहले तो यही काम स्टार्ट लिया कि इसे कहते हैं ना वार्म अप होने के लिए। वार्म अप होने के लिए एक जगह पे खड़े होकर हल्के हल्के हाथ चलाना होता है तो आप उससे वार्म अप हो जाते हैं। फिर जब आप वार्म अप होते हैं तो उसके साथ साथ आपका एक टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो मेरे टारगेट में था कि मैं रमज़ान से 3-4 दिन पहले अपना सब काम कंप्लीट कर लूँगी और बिल्कुल रूटीन लाइफ में आ जाऊँगी, लेकिन हर टारगेट अचीव नहीं हो पाता। तो खैर जनाब, यहाँ पे जो है ना मुझे इलेक्ट्रिक ओवन साफ़ करना था और इलेक्ट्रिक ओवन में जो है, बल्कि अब तमाम ओवन में एक स्टॉपर्स आते हैं जो ओवन को गैप देते हैं ताकि उसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जाए। और इसमें जो है ना मैंने इसको क्लीन किया और फिर इसको ऑन करके छोड़ दूँगी ताकि एक दफ़ा ये ख़ाली चल जाए तो जो उसके अंदर वायर वगैरह की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वैसे आप एयर फ्रायर भी यूज़ करें या माइक्रो भी यूज़ करें या गैस ओवन भी यूज़ करें तो उसको एक दफ़ा इस तरह से चला लेना चाहिए ताकि उसके अंदर जो फर्स्ट स्टार्ट की जो स्मेल होती है ना वायर वगैरह की, वो निकल जाती है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था तो मैंने इसको यूज़ करने से पहले जो इलेक्ट्रिशियन ने इसको फिक्स किया तो उसने फिर मुझे कहा कि आप इसको एक दफ़ा खाली चला लीजिएगा। तो फिर मैंने आज वही काम किया। इसको बस क्योंकि अंदर से तो वैसे साफ़ था, लेकिन एक तसल्ली वाला हाथ जो होता है ना, वो स्प्रे करके मैंने इसको साफ़ करके फिर ओवन को ऑन कर दिया था। और माइक्रोवेव को भी मैंने इसी तरह से क्लीन किया था। अच्छा, माइक्रोवेव जो है ना ये मेरा उसी घर का है, ये मैंने नया नहीं लिया क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन है और मॉडल है, तो बस इसके बाद और कुछ था ही नहीं, तो फिर मैंने कहा इसमें पैसे वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। और इलेक्ट्रिक ओवन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ हो रहा है, तो फिर गैस पे जो है वो ओवन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। और जनाब पहले मैं यूँ करती थी कि जब क्लीनिंग का काम करती थी तो सिर्फ क्लीनिंग का काम करती थी और कोई कुकिंग नहीं करती थी, वो मैं एंड के लिए रखती थी और एंड होते होते मेरी एंड हो जाती थी। तो अब मैं ये करती हूँ कि पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ और फिर मैं अपने क्लीनिंग का काम स्टार्ट लेती हूँ ताकि मुझे टेंशन फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना ये सहरी के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने इसमें चिकन ली है और जो प्याज है उसको मोटा मोटा काट के और पूरा ब्राउन नहीं किया, बस थोड़ा सा नरम करके उसमें लहसुन भी साबित डाल दिया है और चिकन भी पूरा ऐसे ही डाल दिया है। अच्छा, चिकन मेरा फ्रॉस्ट था तो बस इससे मैंने डिफ्रॉस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा सीधा चिकन डाला है और प्याज बिल्कुल बस मतलब प्याज के साथ ही समझे मैंने डाल दिया था, क्योंकि अगर प्याज को ब्राउन करेंगे ना और चिकन जब तक फ्राई होगा प्याज काली हो जाएगी। अच्छा, फिर इसमें मैंने दही डाला है, बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला पहले डाला है, थोड़ा सा बाद में डालूँगी, सूखा धनिया और 1 चुटकी या 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर। ये सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया और जो है इसको मैं इसी तरह से भून भून के पकाती जाऊंगी। रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसाले वाला सालन और बहुत शोरबेदार सालन नहीं खाया जाता, क्योंकि बस रात का खाना खा लिया या फिर सहरी खा ली, कोई एक ही चीज़ होती है। तो सालन ऐसा बना लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगर सहरी में खाना है तो भी बहुत मसाला नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा मसाला और एक आध बोटी लेकर आपने अपनी सहरी कंप्लीट कर ली।
तो यहाँ पे मैंने इसको फुल पे चला दिया था और जब ये अच्छे से गर्म हो गया मेरा अवन, तो अब मैंने इसे खोल के छोड़ दिया ताकि इसके अंदर से जो वो वायर फ्यूम्स आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। और साथ में चिकन का सालन भी मैंने इस तरह से बनाया था कि ये सहरी के लिए बेस्ट होता है, या फिर रात के खाने में भी बस भुना सा सालन होता है, चपाती के साथ या पराठे के साथ मेरी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अब जब कुकिंग स्टार्ट ले चुकी हूँ तो फिर मैं 2-3 चीज़ें बना लेती हूँ, और ये मैं बना रही हूँ बारबेक्यू फिलिंग। इसमें मैंने बोनलेस चिकन ली है, और ये है बारबेक्यू मसाला, टिक्का मसाला, कोई सा भी मसाला ले लें, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें भी मैंने साबुत लहसुन डाला है। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया नहीं था, तो मैंने इसमें भी साबुत लहसुन डाला है, और बस तेल को गर्म नहीं किया, ठंडे तेल में ही चिकन डाल दिया मैंने। ये साथ साथ जो है भुनता भी जाएगा, गलता भी जाएगा, और ये एक मज़ेदार अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। मुझे एक्स्ट्रा इसमें कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की फिलिंग बना के, सालन बना के आप रख लें, तो फिर ये होता है कि आप इसको पफ पेस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं, और 1 बाइट जो समोसा बनता है उसकी फिलिंग भी बना सकते हैं। तो एक बस फिलिंग तैयार हो तो आप उसको जिस मर्ज़ी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन बस मैं इसी तरह से इसको अपने प्याज के, दही के और अपने चिकन के पानी में भून भून के पकाती रहूँगी। इसमें चिकन फ्राई भी होता चला जाएगा और गलता भी अच्छे से चला जाएगा। पानी मैंने इसमें बिल्कुल ज़रा सा डाला है, और ठंडा पानी डाला है, क्योंकि गर्म पानी नहीं डाला, मुझे शोरबा नहीं लगाना था और चिकन थोड़ा सा गलानी थी। तो मैंने इसको जो है वो इस तरह से पानी डाला है, और हल्का हल्का सा मैं चला के इसको ढक के भाप पे बेसिकली चिकन मेरी अच्छे से गल जाएगी और फ्राई भी हो जाएगी। अच्छा, जब आप नया किचन सेट करते हैं ना, तो चीज़ों को मुझे तो नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ रखूँ और किसकी कौन सी जगह बनाऊँ। तो वो मेरी जगह इधर उधर अदलती बदलती रहती है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये था कि हर चीज़ अपनी जगह पर चली जाए, ताकि मुझे या किसी और को किचन जब यूज़ करें तो उनको अपनी चीज़ें प्रॉपर जगह पे मिल जाएं। और मुझे ग्रॉसरी करनी थी, तो उससे पहले मुझे होना था कि क्या क्या सामान है मौजूद और क्या नहीं है मौजूद। एक दफ़ा उसको पहले मैं देख लूँ, क्योंकि 3-4 महीनों से मैंने प्रॉपर ग्रॉसरी करी ही नहीं थी, बस जो ख़त्म हो रहा था वो मैं ला रही थी। इस तरह का हिसाब किताब चल रहा था। तो ये मेरी पूरी पैनिट्री है, फुल पैनिट्री है। इसमें काफ़ी सारे शेल्फ्स बने हुए हैं, तो फिर मैंने सारे शेल्फ को क्लीन किया, और जो ग्लेज़ पेपर मैंने बताया था वही मैंने इसके अंदर पूरे में बिछाया है। अच्छा, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई पेपर या कुछ बिछा कर ही रखें, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक आदत सी है, तो मुझे अच्छा लगता है, एक तसल्ली हो जाती है कि अगर पेपर गंदा हो तो या तो आप उसे पोंछ लें या हटा दें, लेकिन अगर आपकी जो शीट गंदी होगी तो फिर वो उस पर स्टेन आ जाता है और फिर वो साफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे मेरी दोनों कुकिंग साथ साथ चल रही थी, और क्लीनिंग का काम भी ज़ोर शोर पे था। अच्छा, चिकन में जो है ना, देखें आप, खुद ही पानी भी आ जाएगा, ज़ाहिर चिकन का अपना पानी होता है, और वो लहसुन भी आराम से इसमें गल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, और चिकन भुन भी जाएगी। इसको जो है ना, मैंने इस तरह से खड़े चमचे के साथ थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ताकि चंक्स की तरह बन जाए, और आपकी जो फिलिंग है वो मज़ेदार से, कीमा भी नहीं बनेगा और बोटियाँ भी नहीं रहेंगी, थोड़ा रेशा सा हो जाएगा। और कोयला मैंने इसमें गरम कर रही हूँ, ताकि मैं उसको फिर स्मोक दे दूँगी या धुआं दे दूँगी। और मेरा सालन माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। आप ये वाली सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मे भी घरों में बनती ही होगी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसी स्टाइल में आप मटन और बीफ भी बना सकते हैं, कीमा भी बना सकते हैं, और बस मैंने ऊपर से धनिया और हरी मिर्च डाली है, और एक सिंपल से जो है ना वो सालन रेडी है। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। मतलब बेसिक चीज़ें आपकी रेडी हों, सालन रेडी हो या आपकी फिलिंग रेडी हो, तो फिर किसी के साथ भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं अब जो हूँ वो चिकन चंक्स को जो है मैंने इस तरह से धुआं दे दिया है उसका, कोयले का, तो ये बहुत ही अच्छा स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको
कंटेनर में करके फ्रिज में रख लूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखूँगी क्योंकि अब तकरीबन डेली यूज़ करना होगा, तो फिर मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। और फिर मुझे जाना था स्कूल पिक करने बच्चों को, तो बस यह आधा अधूरा काम छोड़ के तो जनाब फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई। काम के साथ यही होता है कि अंदर का काम भी है, बाहर का काम भी है, तो फिर इस तरह से काम थोड़े से गैप के साथ और ब्रेक के साथ हो रहे होते हैं। और जनाब ये स्कूल से वापस आने के बाद फिर जो है मैंने इसके ऊपर सब पे लंच करा, फिर उसके बाद जो है रेस्ट टाइम दिया, फिर दोबारा किचन में आ गए क्योंकि मेरा टारगेट था कि बस मुझे आज अपना किचन कंप्लीट कर लेना है। और मैंने सब में शीट बिछाई है और जो लास्ट वाला है इसके लिए शीट ख़त्म हो गई थी, तो इसमें मैंने ये पेपर बैग को कट करके और ये बिछा दिया है। बस अब जो है मुझे अपनी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। अच्छा, ग्लेस पेपर चूँकि चिपकता नहीं है तो इसको चिपकाने के लिए मैंने टेप का यूज़ किया है, और टेप के एंड्स हमेशा जो है ना वो मिस हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे टेप को थोड़ा सा रोल करके इस तरह से छोड़ देना, तो फिर आपको हर टाइम बिल्कुल पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से खोला है। और इसके बाद साथ साथ जो है मुझे अपना क्रॉकरी यूनिट भी सेट करना था। ये भी पूरा लॉन्ग क्रॉकरी यूनिट है और दोनों एंड, किचन के दोनों एंड पे मैंने एक एक लॉन्ग यूनिट दिया हुआ है। एक को पैंट्री के लिए यूज़ किया है और एक में जो है मेरे सारे जो बर्तन हैं, क्रॉकरी वगैरह है, वो मैं रखूँगी। तो बस जब करना होता है ना काम, तो आपको फिर आप टाइम नहीं देखते और सोचते हैं कि बस कंप्लीट करना ही है। और इसके लिए मैंने जो है ये ग्लिट यूज़ किया है। एक दफ़ा मैंने पूरा स्प्रे किया था डिटॉल का, फिर जो है मैंने इस पर ग्लिंट का स्प्रे किया। और जब आप ख़ुद से काम करवा रहे होते हैं ना, तो बस हद हो जाती है। मतलब नए घर में भी इतनी क्लीनिंग करनी पड़ी है कि मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से रेनोवेशन पे आ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने काम तो पूरा किया लेकिन क्लीनिंग का काम सारा छोड़ दिया, तो इस वजह से भी टाइम बहुत ज़्यादा लग गया चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करने में। अच्छा, ग्लास को जो है ना फाइबर क्लॉथ से या फाइबर डस्टर से आप क्लीन करें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अगेन क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद कौन सी चीज़ को आपने कहाँ रखना है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये मेरे लिए मुश्किल काम होता है कि मैं एक दफ़ा में सबकी जगह बना सकूँ। और जनाब बस फिर मेरी हो गई दोबारा से 2 टाइम, और फिर मैंने पी चाय। चाय जो है ना ऐसी एनर्जी ड्रिंक है कि बस आपके बॉडी में जाती ड्रिप का काम करती है। और इस टाइम हो रहे थे 7:45 और अब जो है वो मेरा 2 टाइम चल रहा था। पहले मैं एक स्पेल में काम करती थी, बस जब लग गए तो लग गए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत हाथ बटाती है। और कहते हैं ना माओ का राइट हैंड, वाकई बेटियां, बड़ी बेटियां तो बन जाती हैं। तो मेरी तो तीनों बेटियां राइट लेफ़्ट दोनों ही हैंड है। हर एक की एक जगह होती है जहाँ पे वो अपना फुल सपोर्ट मुझे देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाले जो ओट्सम के ओट्स थे, ये मैंने सूप में डाल के बहुत सारे बनाए हैं। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट का तेज़ सा फ्लेवर था, तो खैर अब देखें रमज़ान में ख़त्म होते हैं और नहीं ख़त्म होंगे तो फिर बाद में खाए जाएंगे।
तो जनाब यहाँ पे मेरी सारी क्रॉसरी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पूरा सेट हो गया था। और उसके बाद जो है बारी थी ड्रॉजेज़ की, तो उसमें मैंने अपने डाइनिंग के एंटी स्लिप्स मैट्स मेरे पास थे, काफ़ी सारे डाइनिंग मैट्स थे, तो उनको मैंने अपने ड्रॉजेज़ में बिछा लिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि बस आपकी कटलरी ढन ढन इधर उधर स्लिप नहीं करती। ड्रॉज़ बड़ा हो और छोटा हो तो चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, वरना आप पेपर भी बिछा सकते हैं। तो इस सब के बाद अब जो है ना, मैं रोटी बना रही थी और रात जैसे जैसे ढल रही होती है ना, शाम जैसे ढलती है, तो सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो फिर मैंने कहा बस अब मैं जो हूँ वो जैकेट पहन लूँ। और मैं रोटी बना रही थी और हमारी बेटी जो है वो, अब उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो रोटी सालन नहीं खाएंगे, दिन में खा चुके थे। तो जो मैंने दिन में चिकन फिलिंग बनाई थी उसके साथ इन लोगों ने अपनी मैक्रोनी बनाई। और बस जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग बनाने में छोटा हो जाता है, लेकिन काम बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।